गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आज बात करते हैं कोर्ट केसेस के बारे में, जो कि जैसे कि आपको मालूम है कि कोर्ट खुल गया है, रीओपन हो गया है 10 तारीख से, मतलब कल से। और अगले ही हफ्ते 20 तारीख के बाद फिर से छुट्टियां लगभग चालू हो जाएंगी, जैसे दिवाली की छुट्टी। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट केस के बारे में, कि जैसे कि जो मेडिकल हो रहा है, क्या उस पर कोई रोक लगी है या फिर उस पर क्या रोक लग सकती है, या जब हियरिंग होगी अभी मतलब जल्द ही। जैसे कि हम आपको बता दें कि इस हफ्ते मतलब 17 तारीख, जैसे कि आपको मालूम 17 तारीख को मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो 17 तारीख से पहले 2 हियरिंग आपकी लगने वाली है, 2 केसेस की हियरिंग। 2 हियरिंग का मतलब है एक केस की 2 हियरिंग नहीं, 2 केसेस की अलग अलग 2 हियरिंग लगने वाली है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी होगी हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल सही लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले बात करते हैं कि क्या है, क्या कोर्ट केसेस क्या मतलब चल रहा है और किस किस केस में हियरिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई की मतलब जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, वो लोग आपस में ही, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब हियरिंग क्यों नहीं हो रही है, और कुछ लोग जो इसमें लीडर्स हैं तो कुछ लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब ऐसा लोग सोच रहे हैं कि मेडिकल जैसे हो रहा है तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले तो आप लोगों को एक यूनिटी की ज़रूरत है, ठीक है? यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग में से ही, नॉन सेलेक्टेड साथियों में से ही कुछ लोग जो लीडर्स हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग जल्दी मतलब हियरिंग नहीं लगवा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, ठीक है? तो देखिए, ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। सबको ये समझ लीजिए, जो 1 महीना है, ये जो लास्ट का 1 महीना है, इसको लास्ट का 1 महीना ही समझिए, क्योंकि इसी 1 महीने में जो भी है वो होना है निश्चित। मतलब आज समझ लीजिए, आज जो तारीख है 11 तारीख है आज, अगली जो 15 तारीख है, 15 तारीख तक कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आपके हाथ में होगा ही। वो बड़ा डिसीजन जैसे कि आप समझते हैं कि या तो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, या फिर री एग्ज़ाम का होने वाला है। तो आप लोग पहली बात तो एक यूनिटी बनाइए। आप लोग ऐसे नहीं, आप इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा उनको होगा जो कि चाहते हैं कि ये भर्ती बिना किसी जांच के, बिना किसी कोई प्रक्रिया के, ऐसी प्रक्रिया जो कि इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया हो, जिससे कि मतलब जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो लोग पकड़े जाएं, और बिना इस तरह की कोई जांच के सीधे ये भर्ती हो जाए। तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग पहली बात तो जो भी मतलब ग्रुप लोग हैं जो एक दूसरे ब्लेम कर रहे हैं कि आप मतलब क्या कहते हैं इसमें वो नहीं लगवा रहे हैं, तो इस चीज़ को तो पहले आप लोग बंद कर दीजिए। आप लोग आपस में एक यूनिटी बनाइए। जब तक यूनिटी नहीं बनाएंगे तब तक आगे भी कोई काम ठीक से होगा नहीं। पहली दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल है, मेडिकल की प्रक्रिया पे रोक नहीं लगी थी। ये आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता दूँ। और मेडिकल, ये बात सत्य है कि मेडिकल भर्ती बोर्ड नहीं चाहता था कराना। वो भर्ती बोर्ड ये चाहता था जब तक कोई ना कोई अच्छा डिसीजन ना आ जाए हाई कोर्ट की तरफ से, कि इस भर्ती का एक कम से कम एक दिखने लगे भविष्य, जिसे कहते हैं कि ये भर्ती मतलब किस तरफ जा रही है, तब तक वो मेडिकल नहीं कराना चाहता था। थोड़ा सा लेट लतीफ़ी तो नहीं कही जाएगी पर हाँ, ये है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है, न्यायिक प्रक्रिया आपको मालूम है कि बहुत ही मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो उसमें एक समय लगता है। बीच में कुछ छुट्टियां भी आ गई, रिजॉइंडर और एफिडेविट, जैसे कि मान लीजिए समय लगता है, उसमें लगभग 4 हफ्ते का समय दिया गया था, तो इसमें भी थोड़ा सा समय लगा, तो जिसकी वजह से लेट हुआ। लेट होने से क्या हुआ, भर्ती बोर्ड ने क्या किया, उसको ये लगा कि ज़्यादा लेट हो रहा है, हम मेडिकल अपना स्टार्ट कर देते हैं।
तो उन्होंने अपना मेडिकल स्टार्ट कर दिया। तो वह एक इनकी खुद की प्रक्रिया थी, चयन प्रक्रिया जो है वो एक इनकी खुद की भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया थी, उसको न्यायिक प्रक्रिया से लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा जो मतलब मेडिकल की जो नोटिस भी निकली है, तो उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा है, उन्होंने उसमें साफ साफ ही लिखा है कि जो भी हो रहा है, मतलब जो भी प्रक्रिया चल रही है, वो जो एक रेट थी 3737 जो लखनऊ खंडपीठ में पड़ी थी, उसके अधीन है। उसके अधीन मतलब अंतिम जो निर्णय होगा उस रिट के अधीन रहेगा। मतलब अंतिम जो वो लोग, जैसे मान लीजिए चयनित अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ये नहीं कह सकते कि आपने मेरा मेडिकल क्यों कराया था। वो तो साफ भर्ती बोर्ड कह देगा, देखिए मैंने इसमें आपको लिख के दे दिया था। तो पहली चीज़ तो इस बात को आप जान लीजिए, मेडिकल अगर मान लीजिए हो भी जा रहा है तो उसको कोर्ट केस में 1 भी % का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कोर्ट केस अपना अलग ही कार्य कर रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप लोग इस जान लीजिए कि मतलब कुछ लोग बोले, मतलब फ़ोन भी आया और मैसेज भी लोग किए कि क्या मेडिकल से पहले क्या रोक लग सकती है कोर्ट केस द्वारा मेडिकल पे। तो मैं आपको बता दूं 17 तारीख से मेडिकल, जैसे कि आपको मालूम है, स्टार्ट है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे ये जानकारी हुई है कि 2 केसेस की हियरिंग 17 से पहले लगने की पूरी उम्मीद है। अगर देखिए आपका 17 से पहले हियरिंग हो जाती है, हियरिंग हो जाने का मतलब जैसे मान लीजिए केस लिस्टेड हो जाता है, आप लोग जान रहे हैं इतने सारे केसेस हैं, तो अगर आपका केस फ्रेश में जाता है, फ्रेश में जाने के बाद भी आपका जो केस नंबर है वो अंडर 50 रहता है, मतलब 50 केसेस के अंडर रहता है, तो आपकी हियरिंग हो जाएगी। और हियरिंग होने पे अगर जो भी मतलब वकील साहब हैं, वो लोग अगर क्या बोलते हैं इस पे स्टे की मांग करते हैं। देखिए अब मैं आपको बता दूँ 37 पे तो स्टे इसलिए मेडिकल पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि उन्होंने साफ साफ उसमें जो नोटिस है उसमें लिख दिया है कि जो भी प्रक्रिया है वो 37 के फाइनली जजमेंट के अधीन रहेगी। तो उसमें तो वो लोग साफ कह देंगे कि सर देखिए मैंने तो इसमें लिख रखा है, तो उसमें कोर्ट भी मेरी समझ से आपको मेडिकल पे स्टे नहीं देगा। पर जो दूसरी, जैसे कि मान लीजिए आपको मालूम है जो और भी जो लखनऊ खंडपीठ में या इलाहाबाद में जो पड़ी हैं हाई कोर्ट में, उस पर अगर उस पर मतलब हियरिंग होती है, उस पर हियरिंग होकर अगर उस पर कोई जजमेंट आता है तो उस पर अगर स्टे के लिए बात कही जाती है तो एक बार क्या बोलते हैं, एक बार कोर्ट ज़रूर सोचेगा। जैसे कि मान लीजिए बेस यही बनाया जा सकता है कि जब देखिए कि कोई भी प्रक्रिया कोर्ट के अधीन होती है और वो दूसरी तरफ वो प्रक्रिया बढ़ने लगती है, बढ़ने लगने का मतलब प्रोग्रेसिव मोड पे आ जाती है। प्रोग्रेसिव मतलब उस पर कोई कार्य होने लगता है। तो जो बच्चे हैं जो कि मतलब जिन्होंने कोर्ट में एक अपनी याचिका डाल रखी है, तो उन पे एक दबाव बनने लगता है। दबाव इस बात का बनता है, उनको ये लगता है कि हम ऐसा तो नहीं कि मतलब रिट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी एक न्यायपालिका को लेके या फिर जजमेंट को लेके एक थोड़ा से वो हो जाते हैं। तो ये एक जो रिट मतलब जो एक बेस बनता है कि जब तक कोई मतलब अच्छा जजमेंट या फिर कुछ ऐसा नहीं आ जा रहा है, तब तक इस प्रक्रिया को कम से कम रोक दिया जाए। कोई एक जजमेंट आ जाने के बाद फिर उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, तो यह एक बेस हो सकता है। और ये जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि एफआईआर की जो प्रगति जिसे कहते हैं, वो भर्ती बोर्ड द्वारा मतलब कोर्ट द्वारा भर्ती बोर्ड से मांगी गई थी, जो कि अभी सबमिट नहीं की गई है। जहाँ तक मेरी सूचना, जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक सबमिट नहीं की गई है। यह भी एक बेस हो सकता है। तो इस तरह के अगर बेस बनाकर कोर्ट में जाया जाता है और 2 हियरिंग लग जाएगी। 2 हियरिंग मतलब अलग अलग केसेस की 2 हियरिंग लगना लगभग संभव है। तो अगर इस पे कोई जजमेंट आ जाता है आने वाले समय पे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मेडिकल 17 तारीख होने से पहले रोका जा सकता है, ठीक है। पर संभावनाएं बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम। इसलिए मैं बता सकता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि कोर्ट केस की हियरिंग इतनी जल्दी नहीं हो पा रही है। छुट्टियों के बाद कोर्ट खुल रहा है। तो पहले के जो पेंडिंग केसेस हैं जिन लोगों ने पहले से लिस्टेड करा रखा है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग लिस्टेड कराते हैं तो मान लीजिए 17 तारीख या उससे पहले से मान लीजिए लग भी जाती है,
तो भी जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मिल गया है, एडिशनल केसेस में चला गया, तो फिर हियरिंग होने का बहुत ही कम संभावना रहेगी। पर जैसा भी रहेगा, अभी तो ये उम्मीद है कि मतलब कम से कम 2 केसेस 2 हियरिंग लग जाएगी। अब उन 2 केसेस 2 हियरिंग में क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल द्वारा आपको बता दूंगा। तो अगर जिसको सही लगता हो कि मतलब जो भी चीज़ ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है, वो आप मतलब मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं आपको सूचना देता रहूँगा। थैंक यू।